नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। देखिए संवाददाता सुमन मिमराठे की खास रिपोर्ट। यूपी के चुनावी लड़ाई छापेमारी पर आई। चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स की धमाकेदार एंट्री। अखिलेश के फाइनेंसर इनकम टैक्स के रडार पर। चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स की सियासी कार्यवाही। सर क्या है पूरा मामला? सर कहाँ से आए आप लोग? सर क्या मामला है सर? आप लोग अभी राष्ट्र प्रवक्ता के घर से निकले हैं सर? यार हम आपके लिए थोड़ी निकले हैं, क्या बात कर रहे हैं? सर कहाँ से आए आप अरे लोग? हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अब इनकम टैक्स विभाग की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाल टोपी यानी कि समाजवादी पार्टी के 3 कद्दावर नेता इनकम टैक्स की रडार पर आ गए हैं। आपको बता दें कि तीनों सपा नेताओं के ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। महू में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की रेडार पर आए तीनों नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं खबरें ये भी है कि अब यह तीनों नेता पार्टी के फाइनेंसर भी है। जैनेंद्र यादव और अखिलेश की नजदीकियों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जैनेंद्र अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए ओएसडी भी रह चुके हैं। इस सियासी कार्यवाही में ये दिलचस्प है कि चुनाव से ठीक पहले हो रही इस कार्यवाही के कई सियासी मायने भी निकले जा सकते हैं। सोशल मीडिया में लोग ये कहते हुए चुटकी ले रहे हैं कि हर बार नोटबंदी हो नहीं सकती, लेकिन इस बार इनकम टैक्स से काम चलाया जा रहा है। वहीं कुछ का कहना है कि इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्यवाही होते ही यूं लगने लगा है कि यूपी में चुनाव है। वहीं छापेमारी की कार्यवाही पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुखर होकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापे का दौर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा का रथ व हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता जाएगा। अब तो जनता पूरी तरह भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या 22 के लिए भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहाँ छापा डालेगी? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहाँ जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया। फिर हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश की सियासी रण से सियासत की कुछ दिलचस्प तस्वीरों के साथ। नमस्कार।